दोस्तों, आतंकवाद ने एक बार फिर से कश्मीर की अमन और चैन को चुनौती दी है, लेकिन इस घटना ने भारत की सियासत को भी एक नया रंग दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष की कुछ गलतियां बीजेपी को राजनीतिक रूप से और मजबूत कर रही हैं? क्योंकि बहस आतंकवाद पर होनी थी और हो रही है हमारे यहाँ के नेताओं के बयानों पर। क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। दोस्तों, ओवैसी ने इस मामले पर सबसे सधा हुआ बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और फिर दुनिया को उपदेश देता है। खासकर बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं के पानी को लेकर उकसावे भरे बयानों पर ओवैसी ने करारा जवाब दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग किया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाला जाना चाहिए। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो संगठन जो आतंकवाद को आर्थिक मदद देने से रोकने पर कड़ी नज़र रखता है। अगर पाकिस्तान इस लिस्ट में गया तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और बिगड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ अलग ही चल रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संकट पर बहुत ही संयमित बयान दिया, लेकिन उनके कुछ नेताओं ने उनकी सारी मेहनत को कमजोर कर दिया। मिसाल के तौर पर कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने कहा कि युद्ध अभी सही रास्ता नहीं है। ये बात तर्कसंगत हो सकती, लेकिन जनता की भावनाएं अभी उबाल पर हैं, तो ये बात सही तो बिल्कुल नहीं है। वहीं सैफुद्दीन सोज ने तो एक विवादास्पद बयान दे डाला कि पाकिस्तान के दावों पर हमें भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जिसने 26/11 जैसे हमलों में अपनी भूमिका को बार बार नकारा है, जबकि दुनिया को सच पता है। तो ऐसे पाकिस्तान पे भरोसे की बात तो सोचना भी गुनाह है। और तो और कांग्रेस में आपसी खींचातानी भी अब बाहर उजागर हुई है। शशि थरूर ने सुझाव दिया कि अभी सरकार से इंटेलिजेंस चूक पर सवाल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि संकट से निपटने को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन उदित राज ने इसे बीजेपी का समर्थन बताकर शशि थरूर को निशाने पर लिया। दोस्तों, कांग्रेस और विपक्ष का ये आपसी मतभेद बीजेपी को मौका दे रही है कि सुरक्षा के मुद्दों पर वो अपनी सियासत को अच्छे से भुना सकें। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी भी दिखी। कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से हिम्मत और एकता दिखाते हुए इस संकट में लोगों की मदद की, वो दिल जीतने वाला था। ओवैसी ने भी यही बात दोहराई कि कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे अपने हैं। दोस्तों, दुनिया भी भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका, रूस, UAE जैसे देशों ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया है, जैसा कि 26/11 के वक्त भी देखा गया था। भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने घर में एकजुट होकर रह पाएंगे? आप इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही देश दुनिया की अपडेटेड खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।